गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हाटागाई गवर्नमेंट कॉलेज सलूंगर। आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में का क्या मीनिंग है और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको हम देखते हैं। तो परिभाषा देखते हैं पहले। केमिकल काइनेटिक्स एक फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया की गति तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति का तात्पर्य है कि कोई अभिक्रिया कितने तेज गति से संपन्न हो रही है तथा कितने कम समय में अधिक उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है। और क्रियाविधि, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक में तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तथा उत्पाद में नए बंध का निर्माण होता है। अतः कोई अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है और कौन कौन से बंध जो है रासायनिक बंध है वो ब्रेक हो रहे हैं। अगर हम इस क्रियाविधि को रिजेक्ट कर लेते हैं तो हम उत्पाद की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जैसे अधिक तेज गति से संपन्न होती हैं, कई मंद गति से संपन्न होती हैं। अधिक तेज गति से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया नमक के साथ करवाते हैं, NaCl के साथ, तो हमें AgCl का अवक्षेपण प्राप्त होता है। हम इस अभिक्रिया की गति को माप नहीं सकते क्योंकि यह बहुत तेज गति से संपन्न होती है। अधिक मंद गति से संपन्न होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण है कि जो साधारण टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम हमारे वातावरण में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों की अभिक्रिया होने से जल का निर्माण होगा। वो जल का निर्माण बहुत कम मात्रा में होता है। अतः जितना जो जल जो है बनता है उसकी क्वांटिटी का निर्धारण अर्थात यह अभिक्रिया बहुत धीमे गति से संपन्न होती है। अतः वही रासायनिक अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया की दर को हम माप सकते हैं, उन्हीं का अध्ययन हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। अब अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है। तो कोई रिएक्शन संपन्न होती है, जैसे A से B बन रहा है, A यहाँ पे अभिकारक है तथा B यहाँ पे उत्पाद है। तो अभिकारक से जब उत्पाद का निर्माण होता है तो इकाई समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। अब अगर औसत वेग, अभिक्रिया का जो वेग है वो दो प्रकार का होता है, एक तात्क्षणिक वेग होता है, एक औसत वेग होता है। तो औसत वेग के लिए हम लेंगे अल्प समय में जो परिवर्तन हो रहा है अभिकारक की सांद्रता में या उत्पाद की सांद्रता में। और तात्क्षणिक वेग के लिए हमें जो समय परिवर्तन या सांद्रता में जो परिवर्तन है वो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेना पड़ेगा। तो औसत वेग का मतलब क्या है कि अल्प समय डेल्टा टी में जो अभिकारक है या उत्पाद की जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है हम उसे औसत वेग से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर C जो है कंसंट्रेशन सांद्रता है, तो औसत वेग हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो प्लस यूज करेंगे हम उत्पाद के लिए और माइनस का साइन यूज करेंगे हम क्रियाकारक के लिए। अब हम देखते हैं अभिक्रिया का जो वेग है उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C बटे डेल्टा टी। यहाँ पर जो परिवर्तन है वो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन नहीं है, ये अल्प समय परिवर्तन और अल्प परिवर्तन है। अतः इकाई समय में जो क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अल्प परिवर्तन हो रहा है, उसे हम औसत वेग कहते हैं अभिक्रिया का। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है और फिर वो समय के साथ में कम होता जाता है।
तो ये प्रारंभ में तो बहुत तेज गति से घटेगा, उसके बाद में ये धीरे धीरे घटता है। और जब हम अनंत समय की बात करते हैं तो जो अनंत समय पर जो अभिक्रिया का जो वेग है वो शून्य नहीं होता है, लेकिन उपेक्षणीय होता है। उपेक्षणीय का मतलब है नगण्य होता है, लेकिन शून्य नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो एक समय पश्चात हम अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया जो है वो लगभग पूर्ण मान ली जाती है। अनंत समय के का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस रेट। तात्क्षणिक वेग का मतलब है कि अब जो हम समय अथवा सांद्रता में परिवर्तन लेना है वो हमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन लेके चलना है। अनंत सूक्ष्म का मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही बात करनी है, परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, बहुत अल्प अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, अतः किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करनी है। फॉर्मूला हो जाता है dc/dt। यहाँ dt समय में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है और इसके संगत जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में dt अनंत सूक्ष्म समय के संगत जो क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है वो उससे जो वेग निकल के आता है हम उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो तात्क्षणिक वेग का मतलब क्या हो गया? किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग बताना क्या कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अब हम तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए एक नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारकों की जो सांद्रता है उसके समानुपाती होती है। अर्थात अभिक्रिया की जो दर है वो जो अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, तो अभिकारक की जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है। अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। तो हम अभी हमने पढ़ा था कि इकाई समय में उत्पाद या क्रियाकारक की जो सांद्रता में परिवर्तन है वो भी अभिक्रिया की दर कहलाती है। और द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम के अनुसार हम अभिक्रिया की दर को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, मोलर सांद्रता पर निर्भर करती है। जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ पर एक के आता है, इसे हम स्थिरांक कहते हैं और इसका अन्य नाम है वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट वेलोसिटी और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब हम अभिक्रिया की जो वेग है उसको इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसके 2 मोल लिए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 2 मोल हैं और आफ्टर द रिएक्शन हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम सांद्रता को प्रति मोल में दर्शाते हैं, अर्थात 2 का हमें यहाँ पे भाग देना पड़ेगा प्रति मोल बताने के लिए, पर मोल। इस स्थिति के अंदर प्रति मोल सांद्रता बताने की कंडीशन में जो अभिक्रिया का जो वेग है वो इन सब के रेस्पेक्ट में इक्वलेंट आ जाता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो NO के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2 को भाग लगेगा और क्योंकि ये क्रियाकारक है इसकी सांद्रता में कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया है। ऐसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी 2 का भाग लगेगा और क्रियाकारक की सांद्रता में कमी हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। नाइट्रोजन क्या है? यहाँ पे उत्पाद है, उत्पाद के लिए हमेशा प्लस का साइन आता है क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आया है। वाटर है तो वाटर के लिए यहाँ पे 2 मोल है तो मोल प्रति मोल सांद्रता बतानी पड़ेगी तभी ये सब इक्विवेलेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे प्लस का साइन है क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और ये जो है द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम के अकॉर्डिंग हमने ये अभिक्रिया की दर को बताया है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसे हम प्रायोगिक तौर पर निकालते हैं अर्थात प्रयोग के आधार पर लैब में एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे NO के 2 अणु भाग ले रहे हैं और हाइड्रोजन के 2, अतः इस अभिक्रिया की जो कोटि है वो 4 होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखोगे ये जो रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट लो जो लिखा हुआ है, इस रेट लो के अंदर यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसमें जो घात है वो तो 2 है, और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो घात है वो 1 ही है, तो 2 और 1 3, तो अब अभिक्रिया की त्रुटि कितनी है यहाँ पे 3, नहीं कि 4। तो ये बाई एक्सपेरिमेंट हम निकालते हैं, लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे हैं कि अर्थात अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया का की मोलर सांद्रताओं के समानुपाती होता है। जब समानुपाती साइन को हटाते हैं